नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने 16 साल की उम्र में कई बार अत्याचार और सामूहिक बलात्कार सहा, लेकिन फिर भी मौत के मुंह से बच निकली। यह एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की ने कैसे खुद को बचाया और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया, इस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उनका जन्म गरीबी में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। साल था 1963। उनका नाम रखा गया फूलन देवी। किसे पता था कि ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा। उनकी दुनिया ऐसी थी जहां जीना हर दिन एक जंग थी। फूलन के परिवार वाले मल्लाह थे, सबसे निचले तबके के लोग। दिन रात मेहनत करते, फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। ऊंच नीच और अत्याचार उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इतनी मुश्किलों में भी फूलन के अंदर एक चिंगारी थी, एक आग जो बुझने को तैयार नहीं थी। ये आग थी बगावत की, एक अडिग हौसले की, एक ऐसी आग जो जल्द ही उनकी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती। छोटी फूलन पर जिंदगी ने बहुत जुल्म ढाए। उसकी मासूमियत को समय से पहले ही छीन लिया गया। नाबालिग ही में शादी करा दी गई। उसकी उम्र खेलने कूदने की थी, लेकिन उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया। एक ऐसे आदमी से जो उम्र में उनसे बहुत बड़ा था। वह आदमी न केवल बूढ़ा था बल्कि निर्दयी भी था। उसका पति एक जानवर था। वह हर दिन फूलन को डर और दर्द में जीने पर मजबूर करता था। उसने फूलन पर कई तरह के जुल्म किए, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वो भागी। उसने अपनी जान बचाने के लिए साहस जुटाया, उस खौफनाक शादी से जान बचाई। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन खुद को एक अलग ही नरक में फंसा पाया। वह एक नई मुसीबत में फंस गई। उसे अगवा कर लिया गया। उसकी आजादी फिर से छीन ली गई। कुछ डाकुओं ने उसे बंदी बना लिया। वे लोग बहुत ही निर्दयी थे। गिरोह बहुत ही क्रूर था। उन्होंने फूलन को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। उसके साथ बुरा सलूक किया गया, बेइज्जत किया गया, उसे मरा हुआ छोड़ दिया गया। लेकिन फूलन देवी कोई मामूली औरत नहीं थी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो टूटने से इनकार कर दिया। वो राख से उठेगी। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और मजबूत होकर और ताकतवर होकर उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसका दिल दर्द से सख्त हो गया था। उसकी आत्मा दुखों की आग में तपकर और मजबूत हो गई थी। उसकी आत्मा दुखों की आग में तपकर और मजबूत हो गई थी। अब वह एक नई पहचान के साथ उभरी थी। डाकू गिरोह ने एक तूफान खड़ा कर दिया था। गांव में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उसे तोड़ दिया था, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगा था। लेकिन असल में उन्होंने एक नई शक्ति को जन्म दिया था। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने एक राक्षस पैदा कर दिया है, एक ऐसी महिला जो अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। प्रकृति का एक ऐसा रूप जिसे रोकना नामुमकिन है। जैसे एक तूफान जो सब कुछ तबाह कर देता है, वैसे ही वह महिला भी ऐसा भी है। फूलन को गिरोह में एक रक्षक मिला, विक्रम मल्लाह, एक ऐसा आदमी जिसने उसकी ताकत को पहचाना और उसे संवारने का काम किया। उसने उसे बंदूक चलाना सिखाया, उसे बताया कि कैसे अपने दुश्मनों से निपटना है। उसने उसे बंदूक चलाना सिखाया, उसे हर छोटी बड़ी तकनीक सिखाई, लड़ना सिखाया, जिंदा रहना सिखाया, उसे हर मुश्किल का सामना करना सिखाया। एक दुश्मन गिरोह के हाथों विक्रम की मौत ने फूलन के अंदर बदले की आग भड़का दी। वह अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। बदला लेना ही उसका मकसद बन गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसने गिरोह की कमान संभाली। अब वह सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि नेता बन गई थी। डाकुओं की रानी बन गई। उसकी ताकत और हिम्मत ने उसे यह मुकाम दिलाया। उसके नाम से ऊंची जातियों के लोग थर थर कांपते थे। अमीर जमींदार जो हमेशा गरीबों का शोषण करते थे, जिन्होंने हमेशा गरीबों का शोषण किया था, अब वे भी उसके नाम से डरते थे। फूलन उनका सबसे बड़ा डर बन गए।
एक ऐसा डर जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ तबाह कर देता। उसकी कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। बेहमई, एक छोटा सा गांव जो अब इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया है। वो गांव जहां ये सब हुआ था, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है, जहां फूलन देवी ने अपना बदला लिया था, एक ऐसा बदला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जहां उसने अपना नाम खून से लिखा था, एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के दिलों में डर और सम्मान दोनों पैदा करता है। उन्होंने उसे वहां घसीटा था, उसकी चीखें आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती हैं। जिन लोगों ने उसे तड़पाया था, उसे अपमानित किया था, उसकी आत्मा को कुचल दिया था, उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि एक नई ताकत के साथ वापस आई। वो उस गांव में वापस आई, एक पीड़ित बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर, बल्कि एक ऐसे गुस्से के रूप में जिसे रोकना नामुमकिन था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। 20 आदमी मरे पड़े थे, हर तरफ खून ही खून था, बेहिसाब गोली मारी गई थी। गोलियों की आवाज ने पूरे गांव को हिला दिया था। एक ठंडे दिमाग से किया गया बदला, एक ऐसा बदला जो सोच समझ कर लिया गया था। दुनिया हैरान थी, क्या ये इंसाफ था या फिर एक पागलपन का नतीजा, या एक पागल औरत का काम? फूलन देवी का नाम हर जुबान पर था। फूलन देवी सबके लिए चर्चा का विषय बन गई। कुछ के लिए वो नायक थी, कुछ के लिए वो नायक थी, एक ऐसी नायक जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो कुछ के लिए एक क्रूर हत्यारी, एक ऐसी हत्यारी जिसने निर्दयता से लोगों की जान ली। लेकिन एक बात तो तय थी, उसने ग्रामीण भारत की नींव हिला दी थी। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने ग्रामीण भारत की नींव हिला दी थी। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। भाग 5, गुनाहों के साल। बेहमई में हुए कत्लेआम ने फूलन देवी को एक किंवदंती बना दिया। वो बगावत की निशानी बन गई, सरकार के लिए एक कान कांटा। सालों तक वो चंबल घाटी के बीहड़ों में घूमती रही। उसके कारनामे किस्से कहानियों का हिस्सा बन गए। अमीरों को लूटना, गरीबों में लूट का माल बांटना, हमेशा पुलिस से एक कदम आगे। सरकार ने उसे पकड़ने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया, लेकिन फूलन हाथ नहीं आई। उसे जमीन की खासी जानकारी थी, लोगों की। लोग उसे बचाते थे, वो उनकी रक्षक थी, उनका बदला लेने वाली। लेकिन डाकू भी थक जाते हैं, क्रांतिकारी भी शांति चाहते हैं। सालों तक भागने के बाद फूलन देवी ने हथियार डालने का फैसला किया। लेकिन अभी ने काम की, लेकिन अपनी शर्तों पर। भाग 6, आत्मसमर्पण और जेल। साल था 1983। फूलन देवी, खूंखार डाकू रानी, आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गई। लेकिन यह कोई मामूली आत्मसमर्पण नहीं था, उसकी कुछ शर्तें थीं। हजारों लोग ये नजारा देखने जमा हुए थे। फूलन रंग बिरंगी साड़ी पहने, कंधे पर बंदूक लटकाए, एक अस्थाई मंच की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन महात्मा गांधी के चित्र के सामने। उसे जेल भेज दिया गया। 11 साल सलाखों के पीछे बिताए, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। जेल की 4 दीवारी के अंदर उसने पढ़ना लिखना सीखा। उसे एक नया हथियार मिला, कलम। भाग 7, एक नया अध्याय, फूलन का राजनीति में प्रवेश। 1994 में फूलन देवी जेल से बाहर आई, एक आजाद औरत। अब वो अनपरख बदले की आग में झुलसी डाकू नहीं रही थी। जेल ने उसे बदल दिया था। वो राजनीति में शामिल हो गई, संसद सदस्य बनी। उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रभावित करती थी। वो उम्मीद की निशानी थी, इस बात का सबूत कि सबसे पिछड़े हुए लोग भी तरक्की कर सकते हैं। भाग 8, एक जीवन का अंत, फूलन देवी की हत्या। 25 जुलाई
2001, एक ऐसा दिन जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। हत्यारे, बेहमई हत्याकांड का बदला लेने वाले लोग। उनकी मौत से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। डाकू रानी मर चुकी थी, लेकिन उनकी कहानी जिंदा थी, उनसे भी बड़ी। भाग 9, डाकू रानी की अमर विरासत। फूलन देवी का जीवन एक जटिल कहानी थी, जिसमें गरीबी, अत्याचार, हिंसा और अंत में न्याय की तलाश जैसे कई पहलू थे। वो अपने परिवेश की उपाधि थी, परिस्थितियों की एक शिकार, लेकिन उन्होंने अपने अतीत से बंध कर रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, समाज के ढोंग को उजागर किया। वो लाखों लोगों की आवाज बनी। भाग 10, निष्कर्ष। विद्रोह और चेतावनी का प्रतीक। फूलन देवी का जीवन एक त्रासदी थी, लेकिन साथ ही अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण भी। वो विद्रोह का प्रतीक थी, एक चेतावनी। उनकी कहानी आज भी प्रासंगिक है। ये याद दिलाती है कि अन्याय और अत्याचार राक्षसों को जन्म दे सकते हैं। हिंसा का चक्र चलता रहता है। फूलन देवी का जीवन दर्द, साहस और अंततः सम्मान की तलाश की कहानी थी। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, ताकि आप इस तरह के और रोमांचक वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।